हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार 147 बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे गए दोस्तों। आगामी जो भी एग्जाम देने वाले उसमें इस तरह के प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, देखिए जैसे प्रश्न है कि यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से, यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हुआ है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या यानी ज्ञात कीजिए। ये जो वाट है दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा सर? ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा भरा जाएगा? तो आप वीडियो पे बने रहिए दोस्तों, सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे। जैसे एक प्रश्न और दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से गलत संख्या सीरीज में ये जो लिखा है, इस सीरीज जो दिया है इसमें गलत कौन सा है और कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे, वीडियो पे आप बने रहिए अंत तक। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी जेई, एसएससी जीडी, चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, चाहे वो स्टेट एग्जाम का कोई सा भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसआई, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, पीओ हो, क्लर्क, पुलिस, दरोगा, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो एसएसबी हो, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन, वीडियो को रोक लीजिए और आप अपने से बनाइए। क्या आपसे बनता है? ये लेटेस्ट पैटर्न के प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी बार रिपीट कर चुका है कि सर ये सीरीज कैसे चला है। तो देखिए, और आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि 10 में से आपसे कितने बन पाए। तो देखिए पहला है सर हम लोगों के सामने 24 है, तो 24 लिख दिए, ठीक है। 24 के बाद है सर 6 के बाद है हम लोगों का 18 के बाद है सर 9 के बाद है हम लोगों का 36 के बाद फिर है 9 के बाद है सर फिर 24, फिर अगला क्या है यहाँ पे वाट है। तो इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतना लिख लेने के बाद अब तरीका को देखिए कैसे चला। आखिर वो 6 लिखा, फिर 9 लिखा, फिर 9 लिख दिया, तो कैसे लिखा? देखिए तरीका बताते हैं दोस्तों। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों कि इस तरीके से 24 में आखिर क्या करेंगे जो 6 आ जाए। तो सर 24 में आप अपने मन से क्या कर दीजिए, 4 से भागा कर दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से 18 से 9 पे आने के लिए कितना भागा करना होगा? तो यहाँ पे सर भागा 2 कर दीजिए, ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए 36 से अगर 9 पे जाना है तो क्या करना होगा दोस्तों, भागा 4 करना होगा, ठीक है सर। ये तो बात समझ गए। आगे देखिए, तो देखिए एक बार हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों, भागा 4 फिर 2 फिर भागा 4, तो अगला क्या करेंगे, भागा 2 कर देंगे। तो जैसे ही 24 में 2 से भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा सर। तो वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, 12। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, सिंपल सा है दोस्तों, ज़्यादा कोई नहीं कि सर 24 में 6 लाना है, यानी कि 24 से यहाँ से अगर 6 पे जाना है तो क्या करना होगा, तो भागा 4 करना होगा सर। 18 से 9 पे आना है तो भागा कितना करना होगा, 2 करना होगा। 36 से फिर 9 पे तो भागा 4 किए, फिर अगला क्या कर देंगे, भागा 2, यानी कि सर भागा 4 फिर भागा 2 फिर भागा 4 और फिर भागा क्या दोस्तों, 2। तो इस तरीके का सीरीज फॉलो कर रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला कह रहा है दोस्तों, निम्न श्रेणी में गलत, अब की बार क्या पूछा है दोस्तों कि निम्न श्रेणी में गलत संख्या को चुनना है। आखिर कौन सा गलत है सर, कैसे करेंगे? तो चलिए देखिए, तो पहला है सर हम लोगों के सामने 2 है, फिर 8 है सर, फिर हम लोगों के सामने 3 है, उसके बाद हम लोगों के सामने फिर 27 है, फिर कोमा 4 है, फिर क्या है दोस्तों हम लोगों का 64 है, फिर 5 है और फिर क्या है दोस्तों हम लोगों का 225 है। तो इनमें में से कह रहा है कि कौन सा गलत है सर। तो देखिए गलत कौन सा है आपका, हुआ क्या है और उसने कैसे लिखा है। देखिए 2 का यहाँ पे कैसे गया है, 8 गया है, तो कैसे किया है, तो सर यहाँ पे 2 का क्या कर दिया है उसने, क्यूब कर दिया है सर, ठीक है।
अगला देखिए इस 27 जो गया है तो यहाँ पे क्या किया है, 3 का क्यूब कर दिया है। अगला देखिए 4 का जो गया है दोस्तों, तो यहाँ पे 4 का क्या कर दिया है, क्यूब कर दिया है सर। तो अगला जो जाएगा तो यहाँ पे 5 का क्यूब करेगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 125। और उसने लिखा कितना है, तो 225 लिखा है सर। ये देखिए ना, यहाँ पे कितना लिख दिया उसने, 225। तो यही गलती किया है ना, क्योंकि 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। इस वजह से यहाँ पे हम लोगों का गलत पद कौन सा हो जाएगा, 225। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से किए हैं। कुछ भी नहीं कि सर ये 2 से जो 8 गया तो 2 का क्यूब, क्यूब का मतलब जो संख्या, जैसे ये 2 है, क्यूब का मतलब होता है दोस्तों कोई भी संख्या है उसको 3 बार गुना, जैसे 2 गुना 2 गुना 2 तो क्या हो जाएंगे, तो 8 हो जाएंगे। तो उसी तरीके जैसे 3 का क्यूब, 3 गुना 3 गुना 3 की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। जैसे यहाँ पे सिंपली आप समझ गए होंगे, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो 5 का क्यूब 125, लेकिन वो लिखा है कितना, 225। इस वजह से यहाँ पे यही हम लोगों का गलती हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे आपको गौर करना है, क्या कहा है, नहीं बनाया जा सकता है। तो देखते हैं NEST। तो देखिए यहाँ पे NES और T सर ये तो बनाया जा सकता है। HON तो देखते हैं HON, उसके बाद E और D। सर इसमें D कहीं दिख रहा है, जो लिखा है लेटर इसमें D कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी वाला ही क्या हो सकता है दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। तो इस वजह, क्योंकि वहाँ पे डी नहीं मिल रहा है, जो डी देख रहे हैं ई डी इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर। तो इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा सर, क्योंकि नहीं बनाया जा सकता है पूछा है, इस वजह से नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ डी जो है इसमें कहीं भी इसमें डी नहीं दिख रहा है। इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसी कूट भाषा में, देखिए कह रहा है कि RAIN को TCKP लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में CLOUD को कैसे लिखा जाएगा। तो सर चल दीजिए आप, तो देखिए हम बताते हैं कि R है, उसके बाद A है, उसके बाद I है और N है। तो इसको कैसे लिखा है, तो सर इसको लिखा है T, उसके बाद लिखा है हम लोगों का C, K और P। तो देखिए तो कैसे लिखा है उसने, तो R से जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट कर दिया, R से T पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ेंगे सर, इस पे हम लोगों को 2 लेटर जोड़ना होगा, ठीक है। A से देखिए अगला जाएंगे दोस्तों C पे, तो A से C पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, 2 लेटर जोड़ना होगा। I से दोस्तों हम लोग जाएंगे K पे, तो कितना लेटर जोड़ना होगा, 2 लेटर जोड़ना होगा। आगे जाएंगे दोस्तों N से हम लोग जाएंगे P पे, कितना लेटर जोड़ना होगा, 2 लेटर जोड़ना होगा। यानी सर सब संख्या में कितना कितना जोड़ा है उसने, यानी कि लेटर में, संख्या मैंने सब लेटर में 2 जोड़ा है। तो उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है क्या, C है, आपसे पूछा क्या दोस्तों कि C है, उसके बाद हम लोगों के सामने L है, उसके बाद O है और U है और D है, इसका पूछा है। तो आप सिंपली वही काम कीजिए दोस्तों कि C से सर हम लोग क्या कर देंगे, 2 जोड़ देते हैं। तो जैसे C में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो सर C से जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का E हो जाएगा, ठीक है सर। अगला L में भी आप क्या कर दीजिए दोस्तों, 2 जोड़ दीजिए। तो जैसे ही L में 2 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का N हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, N। O में भी आप आगे क्या कर दीजिए दोस्तों, 2 जोड़ दीजिए। तो ठीक है सर, जैसे O में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा सर, तो ENQ, ठीक है। U में भी आप क्या कर दीजिए दोस्तों, 2 जोड़ दीजिए। तो ठीक है सर, यहाँ भी हम लोग क्या कर देते हैं, 2 जोड़ देते हैं। तो U में जैसे 2 जोड़िएगा तो U के साथ V के बाद क्या होता है, W होता है।
और डी में भी सिंपली क्या कर दीजिए दोस्तों, 2 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 2 जोड़ देते हैं। जैसे डी में 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा सर, एफ हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, ENQWF। तो सर ऑप्शन ए में ही तो मिल रहा है, देखिए ना, ENQWF। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सब लेटर में सर 2 जोड़ा था, हम भी 2 क्या कर दिए, जोड़ दिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यदि किसी कूट भाषा में PREMA को 96731 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में RAMA को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो देखिए जिस प्रकार से कैसे लिखेंगे, तो देखिए तरीका को देखिए कैसे लिखा है उसने, क्या लिखा है। तो सर यहाँ पे हम लोगों के सामने है P है, तो देखिए जैसे प्रश्न दिया गया दोस्तों, यदि किसी कूट भाषा में, यानी कि हम लोगों का यदि किसी कूट भाषा में दिया गया है कि सर P है, उसके बाद R है, उसके बाद E है, उसके बाद M है, उसके बाद A है। तो देखिए इसका कोड लिखा है, क्या लिखा है सर, 9 लिखा है। उसके बाद इसका कोड क्या लिखा है, 6 लिखा है। इसका कोड क्या लिखा है दोस्तों, 7 लिखा है। इसका कोड क्या लिखा है हम लोगों का, 3 लिखा है। इसका कोड क्या लिखा है, 1। तो आपसे पूछा क्या गया है सर, RAMA का कोड क्या होगा। तो देखिए RAM का पूछा है, तो सिंपली क्या करेंगे, R का कोड यहाँ ढूंढिए क्या है। ये देखिए यहाँ पे R का कोड, यहाँ जो सही कर रहे हैं यहाँ पे R का कोड क्या लग रहा है, तो R का कोड हम लोगों के सामने 6 है सर। A का कोड देखिए, ये देखिए यहाँ पे A का कोड, तो A का कोड क्या है दोस्तों, हम लोगों का 1 दिया है। M का कोड, ये देखिए यहाँ पे M है, तो M का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 3 हो जाएगा। A का कोड देखिए, A का कोड तो अभी बोले हैं सर 1 होगा। तो देखिए इस तरीके का होगा सर, कहाँ मिला हम लोगों का, 6131, 6131 ऑप्शन बी में है सर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि सर आखिर इसका कोड ई कैसे लिखा है, वही सोचने में असमंजस, बल्कि इसी में से वो यहाँ पे बना दिया है कोड और आपसे पूछा था। जैसे कि PREM का कोड दे के RAMA का कोड आपसे पूछ रहा था, तो सिंपली वहीं पे दिया है सर, R दिया है, फिर A दिया है, फिर M दिया है, फिर A दिया है, तो उसी का कोड खोज देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि दिए गए समीकरणों के प्रतीकों को किस क्रम Y स्टार के स्थान पर रखा जा सकता है। आखिर कौन सा यहाँ पे रखेंगे जो कि सूटेबल हो जाए। तो कभी भी इस तरह के प्रश्न आए दोस्तों, तो हमेशा आप क्या कीजिएगा, आखिरी से ही चेक कीजिएगा, सबसे सूटेबल रहेगा। तो देखते हैं कि पहला नंबर हम लोग आखिरी से स्टार्ट करके होता है क्या। तो सर यहाँ पे 8 है, 8, उसके बाद रख देते हैं गुना, उसके बाद 5 माइनस क्या दोस्तों 9, और उसके बाद हम लोग बराबर क्या रख देते हैं, 31 रख देते हैं। तो 8 पंचे 40 में से 9 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 31 हो जाएगा। तो बिल्कुल सर यही हम लोगों का फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ बराबर में 31 आया, तो जैसे ही घटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा 31। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कभी भी आए तो आप यही कीजिएगा, पहले अगर मान के चले सर यहाँ तो पहले में हो गया, नहीं होता तो फिर सी चेक करते, नहीं होता फिर बी करते, नहीं होता फिर ए करते, तो ऐसे करना होता है। तो यहाँ पे सर हम लोगों का डी वाला ही फॉलो कर गया, क्योंकि लगभग क्वेश्चन का आंसर इसी तरीके से देता है दोस्तों, क्योंकि आखिरी में देता है और लगता है क्योंकि समय वहाँ पे टाइम हो बर्बाद होगा, तो इस वजह से देखिए 40 माइनस 9 कर देंगे तो सर हम लोगों का कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो वहाँ भी 31 फॉलो कर गया, इस वजह से हम लोगों का आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है, विषम की पहचान करें। कैसे करेंगे सर विषम की पहचान, तो देखते हैं कि कैसे करेंगे विषम की पहचान। आखिर कैसे लिखा होगा, 515, 103, फिर 635, उसके बाद 127। तो आप सोच लिए होंगे कि हम कैसे करेंगे और कौन सा हो सकता है। वीडियो के रोक कर आपको बनाना है और कमेंट कीजिए कितना सही कर पाते हैं आप ऐसे। तो देखिए जैसे हम लोग करेंगे दोस्तों, तो हुआ क्या है, अब आपको हम तरीका बताते हैं कि कैसे लिखा है उसने। देखिए
103 है दोस्तों और यहाँ पे है 515, तो कितना से गुना कर देंगे? मान के चले कि सर यहाँ पे अगर हम लोग इसका कर देते हैं 5 गुना, क्या कर देते हैं दोस्तों? 5 गुना। तरीका को देखिए कि 103 में यदि सर हम लोग 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? सही हो जाएगा सर 515, ठीक है सर। उसी प्रकार से मान के चले कि इसमें भी कर देते हैं दोस्तों, किससे? 5 से गुना कर देते हैं, तो क्या 127 गुना 5 कीजिएगा तो नहीं हो जाएगा? 127 गुना 5 कीजिएगा तो बिल्कुल आ जाएगा सर। उसी प्रकार से 149 में भी गुना कर दीजिए सर 5 से, तो क्या हो जाएगा? तो 9 बचे 45, इधर हो जाएगा 4 पंचे 20, इधर 24, ठीक है सर। और इधर हम लोगों का हो जाएगा 5 का 5 2 7, बिल्कुल सर। और इसमें भी करके देखिए, जैसे ही जाएंगे 5 से गुना करने के लिए तो क्या होगा? ये देखिए 214 गुना जैसे 5 कीजिएगा तो 4 पंचे 20 करिए, जो हासिल रहा 2, 5 का 5 2 7, और 5 दूना क्या हो जाएगा? 10। तो करने के बाद तो सर ई नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वाला हम लोगों का क्या होगा दोस्तों? 5 गुना नहीं होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी वाला जो है हम लोगों का 5 गुना नहीं दिया गया है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? विषम हो जाएगा। तो देख लीजिए किस तरीके से पूछा है कि सर ये 5 गुना यहाँ पे नहीं होगा ये हम लोगों का, क्योंकि यहाँ पे कुछ और क्या बाकी सब संख्या में 5 गुना हो जा रहा था। इस वजह से हम लोगों का कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो विषम कहा रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हुआ। तरीका भी बता दिए दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न फिर आया, करें विषम की पहचान करें। अब कैसे करेंगे सर? तो तरीका को देखिए कैसे करेंगे। तरीका को आपको समझना होगा और देखना होगा और सुनना होगा और सोचना होगा। तो देखिए सर यहाँ पे मान के लिए कि पहले इसी तरह जिस तरीके से हम कर रहे हैं वैसी तरीके से चलिए कि सर 0 से 3 पे गया है तो कितना जोड़ा होगा? तो सर यहाँ पे हम लोगों का 3 जोड़ा है, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसे ही करते हैं, नीचे से ही करते हैं कि सर 0 से 3 पे जाएगा तो कितना जोड़ेगा? तो सर यहाँ पे प्लस उसने 3 किया होगा। फिर देखिए 3 से जाएंगे दोस्तों 8 पे कितना करना होगा? प्लस 5 करना होगा। यानी कि एक बार 3, एक बार क्या किया है दोस्तों? 5 किया है, ठीक है। इसमें भी देखिए यहाँ पे इस पे जाने के लिए कितना करना होगा सर? तो प्लस 3 करना होगा। और यहाँ से जैसे इस पे जाएंगे तो इसमें 12 में दोस्तों 5 जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना होना चाहिए? 17 होना चाहिए। तो यहाँ पे 16, तो ये तो फॉलो नहीं कर रहा। इसमें देखते हैं करके, तो इसमें जैसे करेंगे 17, देखते हैं पहले फॉलो क्या कर रहा है। 17 में सर 3 जोड़े 20, अब 20 में यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो हम लोगों का क्या जोड़ रहा है दोस्तों? 4 जोड़ रहा है, ठीक है सर। अच्छा, तो देखिए ठीक है सर, यहाँ पे 4 जोड़ा। तो यहाँ से 51 से अगर 54 पे जाएंगे तो यहाँ पे प्लस 3 किया, और इस जगह 54 से जाएंगे तो यहाँ पे क्या किया? 4। तो इसका अर्थ है दोस्तों कि इस जगह पे देखिए वो 12 4 जो 16, इस जगह पे ये देखिए यहाँ जो 5 देखिए मिट रहा है आपका, ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ जो मिट रहा है, ठीक है सर। तो इस जगह पे हम लोगों का हुआ क्या है? तरीका को देखिए कि सर यहाँ भी हम लोगों का प्लस कितना कर दीजिए? 4 कर दीजिए, ठीक है सर। तो देखिए एक बार 3, एक बार 4 जोड़ेगा, लेकिन वही जब यहाँ 3 और यहाँ पे क्या जोड़ रहा है? 5। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 वाला ही क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका विषम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सर सब संख्या में देखिए यहाँ पे जैसे ये देखिए 9 से 12 पे जा रहे हैं तो कितना प्लस कर रहे हैं? 3 किए सर। उसी प्रकार से 12 से 16 पे जाएंगे तो प्लस 4 किए। ये देखिए 17 से जाएंगे 20 पे तो प्लस कितना करना होगा? हम लोगों को 3 करना होगा। और 20 से 24 पे जाने के लिए प्लस कितना करना होगा? 4 करना होगा। 51 से 54 पे जाने के लिए प्लस कितना करना होगा? 3 करना होगा सर। और हम लोगों का 54 से जब 58 पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा? 4 करना होगा। एक बार 3, एक बार प्लस 4, लेकिन ऑप्शन नंबर में वैसा नहीं है। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? विषम होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए कह रहा है यदि टी का अर्थ गुना, कभी भी इस तरह के प्रश्न आए हमेशा आपको यही करना है। टी का अर्थ गुना तो टी का अर्थ गुना। यू का अर्थ है सर हम लोगों का माइनस, तो माइनस।
u का अर्थ दिया हुआ है माइनस तो माइनस, फिर कह रहा है v का अर्थ दिया हुआ है हम लोगों का भागा तो भागा, ठीक है सर। और w का अर्थ दिया हुआ है क्या हम लोगों का प्लस दिया हुआ है सर, तो w का अर्थ क्या कर दीजिएगा प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। अब बैठा दीजिए, देखिए यहाँ पे सर हम लोगों का 50, तो जैसे हम लोग लिख देंगे 50, उसके बाद है भी, तो भी का अर्थ अभी देखें सर भागा होगा, तो भागा यहाँ पे लिख दीजिए 2, ठीक है, इसमें कर दिए। उसके बाद देखिए फिर डब्लू, तो डब्लू का अर्थ क्या है प्लस है सर, तो प्लस। उसके बाद देखिए 28, तो 28। टी का अर्थ क्या है, तो गुना है, तो गुना है तो 4। सिंपली टी का अर्थ यहाँ दिया हुआ है गुना, तो गुना रख दिए। डब्लू का अर्थ दिया हुआ था, डब्लू कर देगा भी की जगह, तो सबका मान आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों रखना था, तो जैसे रख दिए तो अब कीजिए। तो 50 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा सर। अब प्लस 28 चौके कितना हो जाएगा, तो 8 चौके 32 करी 2 हासिल रहा 3, 4 दूना 8 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 112। तो 112 में जैसे ही 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, तो सर 137 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 137, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है ये प्रश्न, इसीलिए आपको इसको तो ज़रूर से ज़रूर बनाना होगा। कैसे बनाएंगे सर, तो तरीका देखिए। आखिर या तो आप क्या चलिए इधर से चल सकते हैं सर, या आप इधर से, बस यही दो तरीका है आपके पास चलने का। देखिए क्या 36 में अगर हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों 64 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। लेकिन जब 6 और 8 जोड़ेंगे, 6 और 8 जोड़िएगा क्या 10 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर। तो इस तरीके से तो चलना क्या है हम लोगों का बिल्कुल खराबी है। अब इधर से चल के देखिए, इधर से जैसे चलेंगे तो क्या सर 36 में 6 जोड़ेंगे तो क्या 12 होगा, 36 में 6 से घटाएंगे तो भी नहीं आएगा, गुना करेंगे 36 और 6 तो भी नहीं हो पाएगा। तो सर फिर तब हुआ है तो हुआ कैसे है। तो देखिए आप सिंपली तरीका को सोचिए कि उसने कैसे लिखा होगा, आप ये तरीका लगाइए। देखिए हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पे 36 लिख दिया है और ये जो 6 है तो ये 6 से क्या करना है आपको भागा कर देना है, किस में, तो ये 36 में। तो जैसे ये 36 में भागा कर देंगे किससे 6 से, ठीक है सर। तो 36 में 6 से भागा कर दीजिए और गुना कर दीजिए दोस्तों अपने से 2। ये कहाँ से लाए 2 सर, बहुत सारा स्टूडेंट ये कन्फ्यूजन करेंगे ये 2 कहाँ से आप ला रहे हैं, तो 2 अपने से लाए। तो 36 में 6 से भागा देंगे 6 और गुना 2, तो जैसे कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा सर हम लोगों का 12 आ जाएगा। तो वही 12 यहाँ पे लिखा है। तरीका को समझिए, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए। 8 से देखिए पहले 64 में भागा देंगे, तो जैसे ही देंगे आप देखते चलिए वहाँ दे रहे हैं कि सर 8 यानी कि 64 और भागा कर देंगे सर हम लोग क्या 8 कर देंगे और गुना कर देंगे क्या सर 2। ये 2 बोल तो रहे हैं कि अपने से लाए, 64 में 8 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और गुना 2। तो 8 गुना 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो वही 16 देखिए यहाँ पे लिखा है, और वही 12 जैसे पहला ब्लॉक यहाँ 12 आया था तो 12 आया, ठीक है सर। तो उसी प्रकार से 10 से 100 हम भागा दे दीजिएगा सर, यानी कि 100 आप भागा कर दीजिएगा क्या आप 10 कर दीजिएगा और गुना कर दीजिएगा सर 2। तो ठीक है सर, जैसे कर देने के बाद 10 धंग क्या हो जाएगा 100 और गुना 2 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा सर गुना करने के बाद हम लोगों का 20। तो इस वाट के स्थान पर क्या भराएगा, तो 20 भराएगा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है सर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार रिपीट कर चुका था। उम्मीद करते हैं आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे किए। आप समझिए कि फिर से एक बार देखिए सर, सबसे पहले 36 से 6 में भागा दिए। ये जो 6 देख रहे हैं यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो 6 देख रहे हैं, ठीक है सर। जो 36 में 6 से भागा देंगे और अपने से ये 2 लाए और गुना कर दिए। 36 में 6 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 6 और गुना 2। फिर उसी प्रकार से 64 में सर 8 से भागा दे दिए तो 8 8 64 और गुना 2 अपने से लाए तो 8 दूना हो जाएगा 16। उसी प्रकार से 100 अब भागा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा 10। तो 100 भागा 10 कर दिए और गुना 2 कर दिए, तो आंसर क्या हो गया 20 हो गया।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में 10 प्रश्न थे जो काफ़ी रिपीटेड, जो बार बार एग्जाम में आते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर दीजिए, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसको एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिए दोस्तों, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।